OMG 2 यह मूवी हल्के फुल्के हास्य और व्यंग के साथ यौन शिक्षा की वकालत करती है। मूवी में एक नाबालिग लड़के विवेक का हस्तमैथुन करते हुए का वीडियो वायरल हो जाता है। इसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके पिता उस मामले को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक को अपने किए पर इतना गहरी आत्मग्लानि हो जाती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है। कोई भी काम इतना बुरा नहीं हो सकता कि उसके लिए खुदकुशी की जाए, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने से जो माहौल विवेक के खिलाफ बनता है, उससे विवेक को आत्महत्या के अलावा कुछ और नहीं सोचता। नाबालिग में समझ ही इतनी होती है। विवेक का पिता को समाज द्वारा रचित इस तथाकथित अपराध बोध से मुक्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और अंततः विवेक को इस अपराध बोध से मुक्त कर दिया जाता है। शिव का भक्त होने की वजह से महाकाल उनकी सहायता करते हुए नजर आते हैं। इंसानों के द्वारा भोगे जाने वाले सभी भोगों में काम का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि इस भोग में अपने समान नए अस्तित्व की संभावना भी बनती है। शायद इसलिए बनाने वाले ने इसमें परम आनंद की अनुभूति को शामिल किया है, अन्यथा हम संख्या में इतने कभी ना होते। यह मूवी विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क से कामशास्त्र और शारीरिक यौन अंगों के बारे में बात करके यौन शिक्षा की बात तो करती है, लेकिन यह मूवी सिर्फ बात करके रह जाती है। जैसे कोई नेता किसी मंच पर चढ़कर अच्छी अच्छी बातें करके, लुभावने वादे करके विदा हो जाता है और उसकी बातें उसी की तरह हवा हो जाती हैं। मूवी हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर विषय पर अपनी बात तो रखती है, लेकिन इन बातों का मतलब सिर्फ इतना ही रह जाता है कि विवेक बेकसूर सिद्ध हो जाए। हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। अगर यह प्राकृतिक है तो इसका अप्राकृतिक होना कब कहेंगे? मूवी में इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। मूवी का मुख्य विषय यही था। यह हस्तमैथुन के सही होने की बात करती है, लेकिन गलत जगह होने की क्षमा प्रार्थी है। बच्चा अभी नादान है, गलती हो जाती है। सेक्स एजुकेशन पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करके कानूनी इतश्री कर लेते हैं, लेकिन समाज जो लोगों से मिलकर बना उनके लिए कुछ भी संदेश नहीं। असल बदलाव की लहर की जरूरत तो वहाँ है। कितने ही कानून दहेज प्रथा पर, रिश्वत, जाति प्रथा पर इत्यादि सामाजिक कुरीतियों पर बने हुए हैं, लेकिन क्या उनकी पालन होती है? मूवी के एक दृश्य में एक डॉक्टर के द्वारा छतरी से गोली चलने की बात कही जाती है, जो बिना किसी जांच पड़ताल के कही बात होती है। इस तरह के गलत मैसेज से पति पत्नी के आपसी संबंध खत्म हो सकते हैं। किसी और की गलत सलाह से मूवी का यह दृश्य गलत संदेश देता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जैसा भी कुछ होता है। इस तरह की घटनाओं पर यौन चर्चा बहुत आवश्यक है। यौन शिक्षा पर विवेचना कर लेते हैं। मेरे नज़रिए से सेक्स एजुकेशन की चाहत रखने वालों को उसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। इस नाजुक शिक्षा के बारीकी पहलू आपको कभी कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। माँ और बाप से बेहतर तो कोई नहीं। दोस्त खुद अधकचरा ज्ञान लेकर घूमते हैं और वही ज्ञान सामने वाले के लिए संपूर्ण होकर उसे भी कचरा बना देता है। अधकचरा ज्ञान हमेशा विकृति लेकर आता है। इंटरनेट पोर्नोग्राफी का इतना सघन जाल फैला हुआ है कि मासूम मन उसमें फंस कर रह जाता है। काम के असल मर्म तक कभी नहीं पहुंच पाता। जनन यानी सेक्स अब सिर्फ मजे लेने के लिए, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य इसके जरिए अपनी संतति आगे बढ़ाना है। लेकिन सेक्स की वजह से बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन रिलीज होने की वजह से इसे अब आनंद का स्रोत मान लिया गया है। इसकी शिक्षा की भी ज़रूरत है। इसका भी एक चैप्टर होना चाहिए। हस्तमैथुन यौन शिक्षा का एक छोटा चैप्टर मात्र है। यौन शिक्षा के रूप में असल शिक्षा वो है जो जननांग की किसी कमी को समझने और उसे ठीक करने के लिए ज़रूरी हो। किसी यौन रोग की गिरफ्त में आने पर उसकी सही चिकित्सा कैसे हो और किससे करवाई जाए। यौन रोग या सिर्फ यौन रोगी होने का भ्रम है। जो इसकी सही पहचान करवाए वही असल शिक्षा है। अगर आपका बच्चा अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई करता है और वो घर में ऐसे वातावरण नहीं पाता जिसमें अंग्रेजी भाषा से बात की जा सके, तो अंग्रेजी भाषा उसके लिए गले की फांस बन जाती है। ऐसे ही यौन शिक्षा की बात करने से पहले अपने दिलो दिमाग, घर के सदस्यों और समाज को उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यह शिक्षा भी गुप्त शिक्षा की तरह गुप्त बंद कर रह जाएगी। इसका सदुपयोग होना मुश्किल होगा। यह विषय ऐसा है कि इसकी जानकारी अगर घर से मिलने लगे तो बाहर भटकाव बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे बच्चे युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं, उनमें हार्मोन्स की वजह से शारीरिक अंगों के साथ साथ मन में भी बदलाव होने लगते हैं। किसी के प्रति यौनाकर्षण होना भी स्वाभाविक है। यह सब हार्मोन का खेल और पूर्णतया प्राकृतिक है। इसे सभी को समझने की जरूरत है। काम जीवन का मुख्य आधार है। यह अप्राकृतिक तब है जब इसे गलत मान लिया जाए। यदि किसी के यौन कुंठा का विषय है तो अब यह उसके लिए अप्राकृतिक होने लगता है। हमारे समाज में यौन की जानकारी इतनी भ्रामक और अधूरी है कि इसकी कमी की वजह से कई लोग अनजाने में यौन रोगी बन बैठे हैं, जो कि असल में रोगी नहीं लेकिन अज्ञानतावश और दूसरों को देखकर रोगी बनने लगता है। जैसे कि मूवी में विवेक खुद को रोगी समझने लगता है।
इन्हीं रोगियों के लिए फर्जी चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। शरीर के सभी अंग शारीरिक अंगों में ही आते हैं, लेकिन हमने कुछ अंगों को छुपाकर उन्हें गुप्तांग का नाम दे दिया, जबकि उन्हें जननांग कहना ज़्यादा उचित है। समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है कि कोई इंसान किसी भी चीज़ पर कमज़ोर हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर यौन के मामले में है ऐसा हो तो उसे नामर्द बुलाया जाता है। अगर किसी का लीवर, किडनी या हार्ट कमज़ोर हो जाए तो इसे उतनी हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता जितना जननांगों की कमज़ोरी की वजह से देखा जाता है। वो भी तो लीवर, हार्ट, किडनी की तरह एक शारीरिक अंग ही है। जिस तरह से बाकी अंगों का इलाज होता है, अगर जननांग में कोई कमी हो तो इसका इलाज भी हो जाता है। न्यूज़पेपर में कॉलम रोज़ाना गुप्त रोगों की कमज़ोरियों पर होता है, बाकी पेपर की न्यूज़ रोज़ाना बदलती रहती है, लेकिन उस कॉलम की नहीं। क्या कारण है इसका? इस पर बात करना होगा। इंसान कुदरती तौर पर किसी भी मामले में एक समान सभी हो सकते हैं। यौन शक्ति के मामले में कभी भी यही बात सभी इंसानों पर समान रूप से लागू होती है। इंसान इसमें भी पारंगत, साधारण या कमज़ोर हो सकते हैं, यह सामान्य बात है, लेकिन इंसान के मुकम्मल मर्द होने की लालसा इतनी ज़्यादा होती है कि वो इसमें पारंगत ही होना चाहता है, नहीं तो समाज से उसकी कोई इज्जत नहीं। जैसे कि सिर्फ मर्दाना ताकत ही सामाजिक मजबूती होने का सर्टिफिकेट है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। शरीर की संरचना को समझने के बाद इंसान की प्रकृति और उसकी ज़रूरत के हिसाब से घर में ये शिक्षा पेरेंट्स के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली पढ़ाई कौतूहल पैदा करती है और इस पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कुछ गलत और भावनात्मक असंतुलन की परिस्थिति पैदा हो सकती है। यौन शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को मासिक धर्म, सफ़ेद पानी, हस्तमैथुन, स्वप्न दोष इत्यादि के बारे में सही जानकारी से अवगत कराना चाहिए। इनमें से किसी के अति होने पर कब ये सामान्य से बीमारी की दिशा में जाने लगते हैं, उन्हें बताना चाहिए। अगर मालूम नहीं तो किसी एक्सपर्ट से इसकी जानकारी लीजिए और फिर अपने बच्चों की शारीरिक प्रकृति को समझते हुए उन्हें उनके मिजाज के हिसाब से उनको समझाइए। उनमें अपनी समझ और अनुभव भी शामिल करें। इतना सब कर पाना स्कूली शिक्षा से संभव नहीं। कोई भी शिक्षक इतनी आत्मीयता से किसी को इस तरह शिक्षित नहीं कर सकता जितना बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए करते हैं। इन सबसे पहले पेरेंट्स के साथ इतने सहज होने चाहिए कि उनकी बातों को सहजता से ले, उनमें किसी तरह का संकोच ना हो, अन्यथा सब बेकार है। किसी सवाल का जवाब अगर बाहर से जानने की उत्कंठा बनी हो रहे, समझ जाइए कि कोई कमी रह गई, उसे दूर करने की कोशिश करें। यह जिम्मेदारी सभी पेरेंट्स की होनी चाहिए। यौन को एक भोग के रूप में भी समझाया जा सकता है। जिस तरह से इंसान खाने पीने, घूमने फिरने, खेलने कूदने, पढ़ने, नए नए काम करने इत्यादि में आनंद की अनुभूति करता है, कि कोई इसी तरह यौन का भोग आनंद के रूप में करें। जब इसको भोगने योग्य हो जाए, अपने पार्टनर के साथ सहज समागम की बात भी होनी चाहिए, जिसमें एक का मन हो लेकिन दूसरे का नहीं हो। तो यहाँ सिर्फ सेक्स का पूरा होता है, संभोग और सहवास को तो भूल ही जाइए। मूवी में सेक्स वर्कर यही संदेश देकर जाती है। हालांकि यह सब शादी के बाद की बात है, लेकिन शादी के पहले ही की बातों में यदि आपके बच्चे आपके साथ सहज हो गए तो आगे भी सहज ही होंगे। यौन चर्चा में सभी बातें शामिल होनी चाहिए परिस्थितियों के अनुसार। मैंने यौन शिक्षा पर विवेचना के जरिए अपने नज़रिया दिया है। आप सभी के नज़रिए का भी स्वागत है। OMG2 जो है वो उसकी रेटिंग जो है IMDb की 10 में से 7.7 है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।